हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। चलो आज हमें स्टार्ट करना है इसका आगे से। एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे इस वीडियो में बच्चों, और साथ ही साथ क्या कवर करेंगे इसमें, जो आपका पेज नंबर 97 पे पैटर्न्स इन कैलेंडर का टॉपिक है ना, उसको कवर करना है आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन मेरे पास ये है। अब पता है क्या करेंगे हम, अब हम ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और पैटर्न्स को बनाएंगे। देखो जैसे कि सुविथ नोटिस अ रिपीटिंग पैटर्न अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ अ सार्ट। ठीक है, पहले ए डिजाइन, बी डिजाइन, फिर सी डिजाइन, उसके बाद में ये डी डिजाइन है। तो आप ध्यान से देखोगे ये जो डी डिजाइन है ये ए डिजाइन है। ए डिजाइन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसके बाद में ई में देखो ये बी डिजाइन रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर एफ में क्या हो रहा है बच्चों, ये सी डिजाइन रिपीट हो रहा है ना। सो डिजाइन रिपीट हो गया इसमें। सो देखा जाए तो हो गया है इसके अंदर, पहले ए डिज़ाइन आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर दोबारा से ए आ जाता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर ए आ जाता है, फिर बी आता है और फिर सी आता है ना। ऐसे करके चल रहा है। तो मतलब पहली पोजीशन पे ए है, दूसरी पे बी है, तीसरी पे सी है, फिर 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हमारी जो सीरीज है वो आगे चलती जाएगी। ये सीरीज चल रही है हमारी। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि सोमजीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल द पोजीशन वेयर ए बी एंड सी डिजाइन अकर्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है ना, हमें एक्सप्रेशन निकाल के देना है इसको, इन तीनों पोजीशंस को निकालने के लिए। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ना, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट खेलेंगे। हम सी की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। सी की पोजीशन में देखो क्या क्या पोजीशंस है सी की। अगर आप सी का पैटर्न देखने जाओगे तो सी हमारा थर्ड नंबर पे हो रहा है, फिर उसके बाद में सिक्स्थ पे रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद में नाइन्थ पे रिपीट हो रहा है। इट मीन्स ये थ्री के टेबल पे रिपीट हो रहा है, थ्री के मल्टीपल्स पे रिपीट हो रहा है। तो अगर इसकी पोजिशंस लिखूंगी मैं तो ये आएंगी 3 6 9, उसके बाद में क्या आएगा 12 आएगा, 15 आएगा। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, है ना। सो दीज पोजिशंस आर मल्टीपल्स ऑफ 3। यू एग्री विद इट? ओके। सो मुझे एक बात बताओ, अगर 3 1 सा 3, ये क्या है इसका, ये इसका फर्स्ट पोजीशन ऑफ सी, पोजीशन ऑफ सी है। मतलब सबसे पहली बार सी कब आएगा, 3 पे आएगा। फिर दूसरी बार सी कब आएगा, 6 पोजीशन पे आएगा। तीसरी बार सी कब आएगा, 9th पोजीशन पे आएगा। इस तरह से हमें ये पोजीशंस बनती जा रही हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर मुझे 3 मल्टीप्लाई बाय अगर किसी भी पोजीशन पे चाहिए और उसको मैं एन गिन दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी 3 nth पोजीशन मिल जाएगी। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बेटा बताओ, अगर मुझे 50वां सी चाहिए, इस पैटर्न में 50वां सी डिज़ाइन चाहिए, तो मेरे पास कैसे आएगा, तो मैं उसको 3 को 3n के फॉर्मूला में 3 मल्टीप्लाई बाय 50 करूँगी, बस 150 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जब 150th पोजीशन आएगी ना इस पैटर्न में, तो उस पोजीशन में मुझे सी का डिज़ाइन रखना है। ठीक है ना। सो इस तरह से इसका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा मेरे पास, 3 है। किसके लिए, सी की पोजीशन के लिए। ठीक है ना। अब देखो, अब डिज़ाइन ए की बात करते हैं। डिज़ाइन ए बताओ ए की नहीं, चलो बी की बात करते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले बी की बात करते हैं। डिज़ाइन बी के पोजीशंस क्या-क्या है बच्चों बताओ? डिज़ाइन बी के पोजीशंस क्या-क्या है मेरे पास? ये रहा 2 4 6 8। सो डिज़ाइन बी हमारा कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 4 6 8, इस तरह से रिपीट हो रहा है डिज़ाइन बी मेरे पास। एक सेकंड, कुछ गलत हो गया ना? हाँ, 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 ये ए पे नहीं होगा बच्चों, ये बी पे हो रहा है। 2 5 और करेक्ट है। यहाँ पे गलत हो गया। 2 5 8 और 11, इस तरह से डिज़ाइन रिपीट हो रहा है ना। सो ये अब देखो, अब हम स्मार्ट खेलेंगे। अब हमें पता है कि सारे के सारे पोजीशन क्या है, सी से एक कम है, सी से -1 कर दो तो ये सारी पोजीशन निकल जाता है। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम सी के ही एक्सप्रेशन में से ना 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईच पोजीशन इज 1 लेस देन सी। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, सो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3n - 1।
मतलब ये जो सी का पोजीशन था उसमें से एक कम कर दो तो भाई उसका मिल जाएगा आंसर, सिंपल सी बात है ना। और ऐसे ही क्या करेंगे हम, ऐसे ही ए के लिए निकालेंगे। ए वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या-क्या पोज़ीशंस हैं हमारे पास? ए वाले पॉइंट के लिए पोज़ीशंस मेरे पास गिवन है 1, 4, 7, 10 ऐसे करके सीरीज़ चल रही है और ये सारी की सारी पोज़ीशंस क्या है? सी से 2 कम है। ईच पोज़ीशन इज़ 2 लेस देन सी। सो एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा मेरे पास? 3n माइनस इस तरह से। सिंपल। सो तीनों के तीनों के मैंने एक्सप्रेशन निकाल के इसको देख लिए। सी का एक्सप्रेशन क्या निकला? 3n। इसका एक्सप्रेशन क्या निकला? 3n माइनस 1। और ए का एक्सप्रेशन क्या निकला? 3n माइनस 2। हमने सी का यूज़ क्यों किया? क्योंकि सी हमारा जो था ना वो 3 के मल्टीपल्स में था। सो इसको करना थोड़ा-सा ईज़ी था। है ना? चलो अब एक और चीज़ ये आती है बच्चों कि तुम पोज़ीशन तो निकाल लोगे, ठीक है? पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि उस पोज़ीशन पे कौन-सा डिज़ाइन है? मतलब अगर कोई उल्टा क्वेश्चन दे दे तुम्हें, तुमसे कोई बोल दे कि बेटा एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बॉक्स में ध्यान से देखना। तुमसे कोई बोल दे कि 57 है, ठीक है? 57th पोज़ीशन पे मुझको बताओ कि डिज़ाइन कौन-सा आएगा? कौन-सा आएगा ए, बी या सी? तुम कैसे बताओगे? देखो, जो भी हमारे जो सी के डिज़ाइन्स हैं ना वो 3 के मल्टीपल्स हैं। सी के थारे सारे के सारे डिज़ाइन्स 3 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर मैं 57 को 3 से डिवाइड करूँ, 3 वन ज़ा 3, नीचे बच गया 2, ऊपर आ गया 7, 3 नाइन ज़ा 27। सो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ना ये 3 से पूरा डिवाइड हो गया है। सो इट मीन्स जो इसके पोज़ीशन पे जो डिज़ाइन होगा वो कौन-सा डिज़ाइन होगा? वो सी का डिज़ाइन होगा। बिकॉज़ सी के ही सारे नंबर्स जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं। गॉट इट? इसी की हेल्प से आप बाकी डिज़ाइंस का भी पता लगा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं पैटर्न लिख के देती हूँ आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है? ये मेरा पास पूरा का पूरा पैटर्न है, ठीक है? ये मेरे 3 के मल्टीपल्स है। ओके। सो देखो, अब रिमाइंडर लिखते हैं। अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 है, तो क्लियर डाउट नहीं है मुझे कोई भी ये परफेक्ट मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3 है नंबर। अगर मल्टीपल ऑफ 3 है नंबर, तो मेरे पास जो डिज़ाइन निकल के आएगा वो कौन-सा डिज़ाइन निकल के आएगा? वो सी निकल के आएगा, ठीक है? बट अगर रिमाइंडर मेरे पास 1 बचा है, रिमाइंडर मेरे पास 1 बचा है तो क्या होना चाहिए? तो देखो, अभी हम सीखने वाले हैं कि इस वाली सीरीज़ को उठा कर के सीखेंगे हम अभी। देखो 4, 5 और 6, 3, 2 और 1, ठीक है ना? अब तुम ध्यान से देखो कि अगर जैसे ये वाला नंबर है, ठीक है? ये नंबर क्या है? इससे 1 ज़्यादा है और इस पोज़ीशन पे डिज़ाइन कौन-सा होगा मेरे पास? ए, बी, सी, ए, बी, सी। मतलब इसके पास 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, कि जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 4 को 3 से, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास एक रिमाइंडर बचेगा क्योंकि इसके पास 1 ज़्यादा है 3 मल्टीपल से। सो जब भी रिमाइंडर 1 होगा, सो इट मीन्स इट हैज़ 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 3। सो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे? डिज़ाइन ए बनेगा। अगर रिमाइंडर मेरे पास 2 आ जाए, ये वाला केस, ठीक है? इस केस में क्या है? 3 से कितना ज़्यादा है ये? 2 ज़्यादा है। 5 में से गिन के 2 होते हैं। देखो 5 को जब तुम डिवाइड करोगे 3 से, 3 वन ज़ा 3, ऊपर से बचा 2, देखो रिमाइंडर क्या बचा? 2 और इस पोज़ीशन पे क्या डिज़ाइन है? बी डिज़ाइन। और तो इट हैज़ 2 मोर देन मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। सो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे क्या डिज़ाइन होगा मेरे पास? यहाँ पे डिज़ाइन बी होगा मेरे पास, ठीक है ना? देखो, हम कम वालों का करके ना अच्छे से निकाल नहीं पाएँगे, उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को निकाल के तुम्हें समझा के दिखाया। तुम और भी देख सकते हो आगे से, यहाँ पे 7, 8, 9 लिख लो, ठीक है? अब ये डिज़ाइन सी है, 7 क्या है? इससे 1 ज़्यादा है, 8 क्या है? इससे 2 ज़्यादा है, ठीक है? तुम इस वाले पार्ट से भी समझ सकते हो, तुम कहीं से भी समझ सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं और उसके हिसाब से हम डिज़ाइन को बता सकते हैं, ठीक है ना? अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि वेयर वुड द डिज़ाइन सी अपीयर फॉर nth टाइम, ये तो हमने बता दिया कि 3n होगा, ठीक है ना? वेयर वुड द डिज़ाइन सी अपीयर, अच्छा ये सेम क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट नीचे एक टेबल दी गई है बुक में हमें, इसमें हमें क्या बताना है कि कैन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पोजीशन नंबर बाय 3 बी यूज्ड फॉर दिस। अब इनको ना पता लगाना है कि कौन-सा डिज़ाइन है, तो वो कह रहा है कि 3 का यूज़ करके, 3 से डिवाइड करके हम क्या पता लगा सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम पता तो लगा ही सकते हैं ना।
तो 99 को जब 3 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन 33 आया और रिमाइंडर 0 आया। इट मीन्स ये कौन सा डिज़ाइन होगा बच्चों? डिज़ाइन सी होगा। 122 को जब डिवाइड किया तो क्वेश्चन मेरे पास 40 आया। से 122 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 से 12, तो क्या ऊपर से 2 आएगा, फिर सी 0 का 0 और नीचे रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2। तो 40 आएगा, तो रिमाइंडर 2 है, तो रिमाइंडर 2 होता है तो कौन सा डिज़ाइन होता है हमारे पास? बता दो जल्दी से। रिमाइंडर 2 पे हमारे पास टी बी डिज़ाइन होता है। बट उसके बाद में 148 है तो उसमें क्वेश्चन 49 बचा है, रिमाइंडर 1 है, तो सीधा रिमाइंडर को 1 और 1 रिमाइंडर को देख करके आप क्या बोल दोगे? यहाँ पे ए डिज़ाइन बनेगा, ठीक है ना? अब उसके बाद में नीचे यही क्वेश्चन दे रखा था कि 99, 122 और 148 पे कौन-कौन से डिज़ाइन अपीयर होंगे बताओ। वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया इसको। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे शुरू हो गया हमारा कैलेंडर का पैटर्न। अभी हमने क्या देखा? हमने डिज़ाइन्स में पैटर्न निकाल के देखे थे, हम कैलेंडर में पैटर्न निकालेंगे। पैटर्न्स इन ए कैलेंडर, हियर इज़ द कैलेंडर ऑफ नवंबर 2024। इसमें ना एक 2 इंटू में 2 का स्क्वायर था, ठीक है? उसको निकाल के इन्होंने यहाँ पे बाहर रख दिया है। सो यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो हो रही है इस कैलेंडर में। वो क्या प्रॉपर्टी शो हो रही है? इसमें ये प्रॉपर्टी शो हो रही है कि इसमें जो डायगोनल है ना, इसका डायगोनल सम इक्वल है। डायगोनल सम इक्वल है इस कैलेंडर में। देखो जैसे तुम 12 प्लस 20 करोगे ना, या फिर तुम 13 प्लस 19 करोगे, आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 32। और 19 में तुम 13 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 1 2 3, देखो 32 मिला। सो डायगोनल सम इसमें हमेशा सेम रह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि विल द डायगोनल सम बी इक्वल एवरी 2 इंटू 2 स्क्वायर इन दिस एंडलेस ग्रिड। क्या ये कह रहा है कि जहाँ पे मैं कोई भी ग्रिड उठा लूँ, क्या सब में डायगोनल सम सेम ही आएगा? सो गिवन दैट वी नो द टॉप लेफ्ट नंबर, हाउ डू वी फाइंड द अदर नंबर्स इन दिस? ये कह रहा है कि अब एक कोई ग्रिड दे दे तुम्हें, ठीक है ना? और तुम्हें कोई टॉप लेफ्ट नंबर दे दे, बस यहाँ पर कुछ लिख के दे दे, मान लो 2 लिख के दे दे, या फिर मान लो यहाँ पे कोई नंबर ही लिख लेते हैं, 4 लिख के दे दे, तो क्या तुम बाकी के सारे नंबर्स निकाल लोगे? कैसे निकालोगे ना? तो तुम्हें देखो रिलेशन पता होना चाहिए। अब वो रिलेशन कैसे पता चलेगा? तो देखो ध्यान से इस ग्रिड को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि अगर इसके यहाँ पे मैं ए लिख दूँ, ठीक है? मान लो ए क्या है? 12 है, ठीक है? अब 12 और 30 इनके बीच में क्या गैप है? 12। 12 प्लस 1 है ये, तभी तो 13 बना। उसके बाद में 19 है, 19 और 12 के बीच में कितने का गैप है बच्चों? 7 का गैप है। मतलब अगर a प्लस 7 कर दूँ तो 19 मिल जाएगा। और 12 और 20 में कितना गैप है? 8 का गैप है, तो a प्लस 8 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। इस तरह से ये ग्रिड बनी हुई है। अगर एक ही वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ही तो तुम्हें ये सब मिलेगा। तुम इसे किसी और ग्रिड पे भी अप्लाई करके देख सकते हो, जैसे 8, 9, 50 और 16। मैंने क्या किया ना, मैंने ये वाला ग्रिड निकाल लिया है, ठीक है? अब इस वाले ग्रिड पे अगर मैं निकाल लगा के देखूँ इनका डायगोनल सम, तो क्या आता है मेरे पास? 16 प्लस 8 कितना होगा? 24। और 15 प्लस 9 कितना होगा? 24। तो देखो डायगोनल सम मेरे पास सेम आ रहा है ना। और अगर फॉर्मूला लगाऊँ तो जैसे यहाँ पे 8 है, ये क्या है? 8 प्लस 1। नीचे क्या हो रहा है? 8 प्लस 8 में कितना प्लस हो रहा है बताना जरा? 7 प्लस हो रहा है। और इधर क्या हो रहा है? 8 में कितना प्लस हो रहा है? 8 प्लस हो रहा है। सो इसी तरह से मैं क्या कर सकती हूँ? इस 8 की जगह पे मैं ए लिख सकती हूँ कि मुझे ए पता है, और यहाँ पे मुझे a+1 हो जाएगा। इस 8 की जगह पे a+7 हो जाएगा। इस 8 की जगह पे a+8 हो जाएगा। सो इट मीन्स ये मेरे पास एक क्या निकल के आ गई? ये जनरल फॉर्म निकल के आ गई इसको लिखने की, है ना? तो अब डायगोनल सम को प्रूव भी कर सकते हैं हम। लेट्स प्रूव इट। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो विद द डायगोनल सम करके देखते हैं। जैसे a+8, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। a+1 प्लस a+7। सो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2a+8। और इधर क्या आंसर आ जाएगा? इधर भी मेरे पास 2a+8 आंसर आ गया। सो हेंस प्रूव्ड। सो यस, डायगोनल सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है ना। वही उसने मुझे बोला था कि ये क्या हर will the diagonal sum be equal in every 2 into 2 square in the set length grid? How can you be sure? श्योर में कैसे होगी? मैंने इसको प्रूफ करके बता दिया है, ठीक है ना? आपकी बुक में भी ऐसे ही इसको प्रूफ करके बता रखा है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया है। एक क्या किया हमने ना, एक रिलेशन निकाली है नंबर्स के बीच में। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे एक प्लस बन रहा है। इसी कैलेंडर में से इन्होंने एक प्लस का इन्होंने बाहर निकाल लिया है ग्रिड। ये ग्रिड होगा यहाँ पे, देखो वहीं पे ये वाला ग्रिड है ना, देखो 8, 15, 14। ये देखो ये वाला ग्रिड है ना, यहाँ से इन्होंने बाहर निकाल लिया था, ठीक है? Then find the sum of the all the numbers, compare it with numbers in the center 50. Repeat this for another set of numbers that forms this shape and what do you observe? ठीक है, चलो देखते हैं हम इसके अंदर क्या बन रहा है हमारा। अब इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो मान लो कि इस
ग्रिड में मैंने ऐसे करके ग्रिड में, ठीक है? इसको अगर मैंने ए लिख दिया, 15 को अगर मैं ए मान लूँ तो ये क्या है? a + 1 है, 16 है, ठीक है? इसके ऊपर ये क्या है? ए में से कितना माइनस हो रहा है? 7 माइनस हो रहे हैं यहाँ पे, 15 से 8 बनाने के लिए 7 माइनस करने पड़ेंगे मुझे। इधर क्या हो रहा है? a - 1 हो रहा है ना -1, और नीचे क्या हो रहा है बच्चों? इधर हो रहा है a प्लस 15 में कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे? 7 प्लस हो रहा है ना? सो इस तरह से ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अंदर पूरा देखा जाए। सो इसके अंदर पता है क्या है? इसके अंदर हमारा है कि जो हमारा सेंटर का नंबर है ना, जो इनका टोटल सम है, टोटल सम इन सब नंबर्स का इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सेंटर नंबर। सेंटर नंबर का 5 टाइम्स करोगे ना तो आपको इन सब का सम मिलता है। जैसे कि देखो, प्लस करके देखते हैं, ठीक है? तो 16 + 8 करो, 16 + 8 + 22 + 14, ओके। ये हो जाएगा आपका 8 + 16 24, 22 और 40। सो ये 4 4 6 8 9 10 60, ठीक है? और बीच वाला नंबर भी प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, प्लस 15 करेंगे तो इक्वल्स टू 75 आया। अब इन सब नंबर्स को प्लस करके जो आंसर आ रहा है ना, वो सेंटर नंबर का 5 टाइम्स है। यस, ये सेंटर नंबर का 5 टाइम्स है क्योंकि 15 5 से 75 होता है मेरे पास, ठीक है ना? सम ऑफ टोटल सम इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सेंटर सम। सारे नंबर्स को प्लस कर दो तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटर वाले नंबर का 5 टाइम्स होता है। बस यही पैटर्न था इसके अंदर। अब इसको प्रूव करना है तो देखो, अब ये वाला जो ग्रिड है इसको भी हम फॉर्मूले की तरह प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे इन सबको प्लस करके दिखा देते हैं। a - 7 प्लस a + 1 प्लस a + 7 प्लस a - 1 प्लस a। आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? 5 टाइम्स ऑफ a, बीच वाले नंबर का 5 टाइम्स आना चाहिए, है ना? चलो प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ऑफ a। अब इधर देखते हैं, देखो ये माइनस का और ये प्लस का 7 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। एक ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो और कुछ बचा? नहीं बचा। तो 5 टाइम्स ऑफ a आ गया। सो ये भी मेरा क्या हो गया? ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया। मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, ऐसा होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सेंटर नंबर। गॉट इट? सो ये था इस। अब इसमें यही क्वेश्चन था कि विल दिस ऑलवेज हैपन, हाउ डू यू शो दिस? तो मैंने शो करके बता दिया आपको, ये जो नीचे करने प्रूव करके दिखाया ना, यहीं पे यहाँ पे आएगा वो, ठीक है ना? इसमें ना एक क्वेश्चन और है कि हमें ना अपनी तरफ से भी कुछ पैटर्न्स बना के दिखाने हैं। तो जैसे ये अभी यहाँ पे इन्होंने एक प्लस साइन का दिखाया था हमें, और एक हमें इन्होंने स्क्वायर रेट दिखाई थी ना, तो अब इस पे और कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं ना, हमें वो भी बताना है। तो मान लो कि मैं इस कैलेंडर में से ना कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि मैंने 3 4 5 उठा दिया, ठीक है? सो मैंने उठा लिया 3 4 5। ये आपका ना पेज नंबर 99 पे ना एकदम नीचे दे रखा है क्वेश्चन कि आप अपना भी कुछ बना के दिखाओ। जैसे यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है? तो ये क्या होगा मेरा a + 1, और ये क्या होगा बच्चों मेरा a - 1 हो जाएगा, है ना? और जब हम इन सबको प्लस करेंगे ना, देखो जैसे प्लस किया हमने, ऐसे करके प्लस किया सारे टर्म्स को, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? 1 2 3 3a -1 से +1 कट गया, तो मेरा आंसर आ रहा है 3a, 3 टाइम्स ऑफ a, मतलब ये बीच वाले नंबर का 3 टाइम्स निकल के आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ a। सो बेसिकली जब ऐसे एकदम सीधे आप कॉन्सिक्यूट जब आप नंबर निकालोगे तो जो सम निकल के आएगा सारे नंबर्स का, वो a का 3 टाइम्स निकल के आएगा, ठीक है ना? सो पेज नंबर 99 का सबसे छोटा-सा क्वेश्चन है एकदम, नीचे वहाँ से ही तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करेंगे, आपका मैच स्टिक पैटर्न करेंगे स्टार्ट, और खत्म कर देंगे उसको। फिर उसके बाद में फिगर इट आउट ट्राई है, फिर वो फिनिश करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।